जिस रेवेन्यू नंबर को कोर्ट ने भगवान की जन्मभूमि एक्सेप्ट किया है, ये मंदिर उसी रेवेन्यू नंबर पर पड़ेगा। तो उस रेवेन्यू नंबर का दृश्य क्या था? तो वहां एक टीला था, मलबे से भरा हुआ था। कपड़े के तंबू में छोटे से रामलला बैठा रखे थे। 50 फीट की दूरी से कुछ दिखता ही नहीं था। उस तंबू तक पहुंचने के लिए लोहे के पाइप का बाड़ा बना हुआ था। उस बाड़े में 2 आदमी अगल बगल में चल ही नहीं सकते थे। वो दृश्य किसी ने देखा नहीं आज की पीढ़ी में। और जिसने देखा, मालूम नहीं किसको दर्द हुआ। तो पहले स्टेप था, भगवान को वहां से कपड़े के तंबू में से कहीं लाओ। और ये काम 15 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से मार्च 1920 में संपन्न हुआ। कपड़े के तंबू में से भगवान को स्वयं योगी जी उठाकर लाए और लकड़ी के मंदिर में रखा, जहां आज 20-25 फीट दूरी से दिखाई देते हैं। अच्छा सुंदर स्थान है, दर्शनार्थी थक जाए तो बैठने की जगह भी है। ये पहला स्टेप है मंदिर निर्माण की प्रक्रिया। अब उस तंबू को हटाओ, बैरिकेडिंग खत्म करो, बाड़े खत्म करो। वहां मंदिर बनना है तो बाड़े हटाने पड़ेंगे, मलबा हटाना पड़ेगा, टीले हटाने पड़ेंगे। कोरोना काल शुरू हो गया, गंभीर कोरोना। मार्च और अप्रैल में कुछ गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अप्रैल के लास्ट में रिलैक्सेशन करने शुरू किए। बंद कैंपस में 2-4 लेबर काम कर सकते हैं, ये अनुमति मिली। और हमने सप्ले पर कपड़े के तंबू हटाए, बैरिकेडिंग कटवाई, मलबा हटाना शुरू किया। ये काम हमने लगभग अप्रैल के 3rd और 4th वीक से 4th वीक से शुरू कर दिया 2020। और बाद में मलबा हटाया, मलबा हटाकर उसको एक लेवल कर दिया गया। लेवल करके रुक गए कि अब ये स्थान हो गया ठीक ठाक, फुटबॉल का मैदान जैसा दिखने लगा। ये कार्य संपन्न हुआ लगभग 40 to 45 days by the end of June 2020। अब चर्चा चल पड़ी, मंदिर का निर्माण शुरू करना है तो रुके हुए काम को प्रारंभ करना है तो शिलान्यास होना चाहिए, भूमि पूजन फिर से होना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री को होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अगस्त का समय दिया। प्रधानमंत्री जी आए, भूमि पूजन करके काम का प्रारंभ करा गया। तो ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का क्रमांक 3rd स्टेज है। ये होने के बाद L&T ने अपना अपना वर्किंग शुरू किया है। तो पहली बात थी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन का डिजाइन कैसा हो, ड्राइंग कैसी हो, इसको फाइनलाइज करने में 6 महीने लगे हैं। IIT दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोफेसर राजू, IIT गुवाहाटी के करंट डायरेक्टर, प्रेजेंट डायरेक्टर सीतारमन, NIT सूरत के प्रेजेंट डायरेक्टर गांधी, CBRI के डायरेक्टर गोपाल कृष्णन, IIT दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर भट्टाचार्य, IIT चेन्नई के मनु संथानम, IIT बम्बई के बनर्जी, लार्सन टुब्रो के इंजीनियर, टाटा
इंजीनियर्स के इंजीनियर, इन सब की जॉइंट मीटिंग चली। और इसके बाद फिर नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, NGRI, इसमें इन्वॉल्व हुआ। इस कार्य को करने में लगभग दिसंबर 2020 निकल गया। और तब ये लगा कि जहां मंदिर बनना है वहां मट्टी नहीं है, वहां डेब्रिश है, वहां लूज सैंड है। लूज सैंड में कोई ग्रिप नहीं आएगी, डेब्रिश के ऊपर कोई नींव खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए डेब्रिश को हटा। तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया अगली हो गई, एक स्टेप आगे बढ़ गए। लार्सन टुब्रो ने जनवरी 2021 में डेब्रिश हटाना शुरू किया, लगभग 6 एकड़ क्षेत्रफल से। मैं टेंटेटिव बता रहा हूं सब बातें। 6 एकड़ क्षेत्रफल से रात दिन मशीनें चलती थी। मैं सोचता हूं 70 to 75 डेज लगे। डेब्रिश हटा, सॉइल नहीं मिली, सैंड मिला, और हम लोग 14 मीटर डेप्थ तक चले गए। 6 एकड़ क्षेत्र पे 14 मीटर गहराई तक का मलबा और बालू हटा दी जाए तो इट वॉज लाइक एन ओशन। द सीन वॉज लाइक एन ओशन। समुद्र जैसा दिखता था वो। ये अगला स्टेप मंदिर निर्माण का हुआ। अब हाउ टू फिल अप? तो IIT चेन्नई ने एक स्पेशल इंजीनियरिंग मिक्सचर तैयार किया। वो इंजीनियरिंग मिक्सचर से उस गड्ढे को लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर भरा गया। 12 इंच की एक लेयर, रोलर कॉम्पैक्शन करके उसको 10 इंच बनाना, यानी 300 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर लाना। और इस प्रकार एक के ऊपर एक 56 लेयर पड़ी, 14 मीटर्स। एक प्रकार की बेडरॉक, जमीन के अंदर एक रॉक तैयार की गई, आर्टिफिशियल रॉक, इंजीनियरिंग मैन मेड रॉक। ये फाउंडेशन का अगला स्टेप, मंदिर निर्माण का एक स्टेप और पूरा हो गया। ये तो बहुत बड़े एरिया में था। मंदिर तो लगभग 2.75 एकड़ का है। तो इस रॉक के ऊपर उतने हिस्से में जहां गर्भगृह बनना है, जहां प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त 2020 को पूजन किया था, उसको केंद्र मानकर मंदिर के लाइनिंग की गई और उसके ऊपर एक दूसरा कंक्रीट डाला गया। वो कंक्रीट 1.5 मीटर थिक है। ये फाउंडेशन का दूसरा हिस्सा है। मंदिर निर्माण की अगली प्रक्रिया है। ये सब करने में एग्जीक्यूशन वर्क इट टुक अबाउट 12 to 13 months। जनवरी 2022 में फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो गया। हमने इस राफ्ट के ऊपर अब प्लिंथ ऊंचा करने का काम जनवरी 24 यानी 4th वीक ऑफ जनवरी शुरू कर दिया। ये प्लिंथ ग्रेनाइट के स्टोन ब्लॉक से बनाई जा रही है। एक ग्रेनाइट का एक स्टोन ब्लॉक 5 फीट इन लेंथ, 3 फीट इन विड्थ एंड 2.5 फीट इन थिकनेस। ऐसे 17,000 ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे जाएंगे। 7 लेयर्स, 6.5 मीटर्स हाई प्लिंथ। साइमल्टेनियसली मंदिर के जो वेस्टर्न साइड है, जिस साइड में सरयू नदी बहती है, सरयू नदी के 2 आक्रमण हो सकते हैं।
कभी फ्लड आ जाए, हैवी रेन तो मंदिर के नीचे का बालू उसका कटान हो सकता है। इस कटान का अंतिम दुष्परिणाम मंदिर पर पड़ेगा। तो किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए मंदिर की वेस्टर्न साइड, साउथ और नॉर्थ साइड में बहुत डेप्थ तक एक रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। वो रिटेनिंग वॉल 12 मीटर चौड़ी है, सरयू जल के लेवल तक है, 91 मीटर अबव द सी लेवल, वहां से लाई जा रही है। ये रिटेनिंग वॉल भी अबाउट 90 मीटर तैयार हो गई है। तो ये भी इट इज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द टेम्पल। पत्थर खरीदना, टेम्पल तो पत्थरों से बनेगा, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टोन्स, व्हाइट मार्बल फ्रॉम मकराना, पिंक कलर सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान भरतपुर, इसमें बहुत प्रकार के हर्डल थे। हमको 1 साल लग गया, सभी हर्डल हमने पार कर लिए। राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर हिल्स का पिंक कलर सैंडस्टोन प्राप्त करने में बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे। भारत सरकार बिना राजस्थान गवर्नमेंट की कोऑपरेशन के वो काम पूरा नहीं कर सकती थी। स्टेट गवर्नमेंट अकेले बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के वो काम नहीं कर सकते थे। इनिशिएटिव इसमें स्टेट गवर्नमेंट को लेना था। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने उसमें इनिशिएटिव लिया विद फुल इंटरेस्ट। भारत सरकार ने उनको कोऑपरेट किया और सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन समाप्त हो गए। इसके कारण वहां से पत्थर का निकलना, पत्थर का माइनिंग, परचेजिंग, कार्विंग, हमने बहुत बड़ी मात्रा में कार्विंग करके रख लिया है। ये भी पार्ट ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है। मकराना से व्हाइट मार्बल, गर्भगृह के खंबे बनेंगे, खंभों के ऊपर बीम रखे जाएंगे, चौखट बनेगी दरवाजे की, ये भी परचेजिंग करके कार्विंग करके पूरा रखा गया। आज हम मार्च 2022 में हैं। कंप्लीशन का प्लान कब तक है? बाय द एंड ऑफ 23 हम गर्भगृह को तैयार कर लेंगे, भगवान को गर्भगृह में प्रतिष्ठा करने की स्टेज पे आ जाएंगे।